नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आपके साथ नवीन गुप्ता। राजधानी रांची के खेलगांव स्थित हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में झारखंड मुक्ति मोर्चा का 2 दिवसीय महाधिवेशन जो है उसका आज दूसरा दिन है। झामुमो के इस महाधिवेशन को लेकर बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं, जहां बीजेपी की ओर से ये कहा गया है कि यह पहली बार होगा जब किसी सरकारी परिसर का राजनीतिक उपयोग किया जा रहा है। इसी को लेकर बीजेपी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि झामुमो ने खेलगांव परिसर को राजनीतिक परिसर बना दिया है और यह कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी चुनाव के दौरान झामुमो का हेलीकॉप्टर उसी परिसर से उड़ता था। खेल परिसर में सिर्फ खेल का वातावरण होना चाहिए। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी शिव पूजन पाठक ने आगे कहा कि खेलगांव स्टेडियम में बुनियादी सुविधाओं की कमी है, इसको लेकर सरकार को काम करने की जरूरत है। देखिए, जेएमएम ने एक प्रकार से उस परिसर को राजनीतिक परिसर बना दिया है। इसके पहले भी आप सबने देखा होगा कि उसी परिसर से चुनावों में झारखंड मुक्ति मोर्चा का हेलीकॉप्टर जो चुनाव में उपयोग किया जाता था, वो वहाँ से उसका परिचालन होता था और आज वो अधिवेशन भी कर रहे हैं। तो एक प्रकार से राजनीतिक अड्डा उसको कह सकते हैं कि बना दिया गया है वो। और झामुमो ने अपनी उसको पार्टी के लिए उसका उपयोग करना ज़्यादा प्रयास करने लग गए हैं वो, जबकि वहाँ एक खेल परिसर में खेल का वातावरण हो। आप रोज़ पढ़ते होंगे कि किस प्रकार से एक सीरीज चल रहा है अखबारों में कि किस प्रकार से उसके जो निर्माण हुए थे वो आज ध्वस्त हो रहे हैं, फर्श खराब हो रहे हैं, वहाँ जो खेल सामग्री है उसका सही उपयोग नहीं हो पा रहा है, वो सब अब खराब हो रहे हैं, उसके दीवार खराब हो रहे हैं, उसके परिसर खराब हो रहे हैं। तो एक तरफ सरकार को इस पर ध्यान दे करके और खेल सुविधाओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए था। देखिए, जेएमएम ने एक प्रकार से उस परिसर को राजनीतिक परिसर बना दिया है। इसके पहले भी आप सबने देखा होगा कि उसी परिसर से चुनावों में झारखंड मुक्ति मोर्चा का हेलीकॉप्टर जो झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन के एक बयान पर राज्य की सियासत गर्म हो गई है। दरअसल मंत्री हफीजुल हसन ने शरिया को संविधान से बड़ा बता दिया है। मंत्री हफीजुल हसन के इस बयान पर बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी शिव पूजन पाठक ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। शरीयत को प्रमुखता दी है। उन्होंने कहा कि वो दिल में है और संविधान हाथ में है। मतलब दिल में उनके नियत में वो शरीयत के हिसाब से चलना चाहते हैं। तो एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर भारत के संविधान की शपथ लेता हो, वो शपथ का यह पंक्ति है कि विधि द्वारा स्थापित संविधान के प्रति हम सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेंगे। तो विधि द्वारा स्थापित संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा कहाँ प्रकट हो रही है? वो तो शरिया के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा। उन्होंने बस एक कहा कि मैं हाथ में रखता हूँ उसको। तो हाथ में रखना और दिल में रखना, तो संविधान का सम्मान नहीं हुआ, उसके प्रति निष्ठा नहीं हुई, उसके प्रति श्रद्धा नहीं हुई। तो जो पंक्ति पढ़ के वो शपथ लिया उन्होंने और जिसका पालन उनको करना है, वो तो शपथ की अवमानना है। महामहिम राज्यपाल जी ने उनको शपथ दिलाया यही कह के, और वो स्वयं पढ़े और उसके बाद उनके लिए शरीयत प्रधान हो गया, संविधान गौण हो गया। उन्होंने शरीयत को प्रमुखता दी है। उन्होंने कहा कि वो दिल में है और संविधान हाथ में है। मतलब दिल में उनके नियत में वो शरीयत के हिसाब से चलना चाहते हैं। तो एक संवैधानिक